तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, पॉपअप बनाना है, ठीक है। तो H1 यहाँ पे जो है पॉपअप की हेडिंग दे देते हैं। ब्राइटनेस तेज तो नहीं होगी ये, थोड़ा सा इसको डॉम पे टॉपिक है, पॉपअप बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो आपने पॉपअप बना लिया। अब यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जो कि पॉपअप रैपर होगा, सही है। और इसके अंदर हमारा बेसिकली पॉपअप होगा, ठीक है। और एक इस पॉपअप को हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, सही है। और जो इसके अंदर दो चाइल्ड होंगे, एक होगा डिव क्लोज के नाम से और सिंपल एक्स दे देंगे, और दूसरा होगा हमारे पास कौन सा बना लेते हैं, डिव पॉपअप कंटेंट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो मर्जी है कि आप यहीं पर ही अपनी हेडिंग वगैरह दो, या जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्रिएट एलिमेंट करके भी कर सकते हो। पहले हम यहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 दे देते हैं और यहाँ पे जो है पॉपअप कंटेंट, और फॉर एग्जाम्पल लिख देते 50% ऑफ ऑन मर्न स्टेक, तो ठीक है। और पैराग्राफ दे देते हैं लोरेम 20 और anchor.btn हैश, और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू द कोड। सेव करते हैं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो है हमारा एक पॉपअप कंटेंट है, ठीक है। एक है क्लोज बटन, दो चाइल्ड है इसके, पहला चाइल्ड ये रहा, सेकंड चाइल्ड ये रहा। उसके बाद है हमारे पास जो इसका पेरेंट है, पॉपअप क्लोज और पॉपअप कंटेंट का पेरेंट कौन सा है, ये पॉपअप। देन इसके अंदर जो मेन डिव है वो है हमारा पॉपअप रैपर, सही है। पॉपअप रैपर पे ही मतलब कि अगर मैं बटन लेके आता हूँ कोई, यहाँ पे बटन पे कुछ फंक्शनलिटी लगाते हैं, क्लिक मी टू जनरेट, ठीक है। एक बटन क्रिएट कर लिया, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें शो करवाएगा, समझ आई बात। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके पहले तो इसका स्टाइल ही बना लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिख देते हैं पॉप अप स्टाइल, और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो बटन को स्टाइल कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं डिस्प्ले लेक्स, सही है। और जस्टिफाई कंटेंट करूंगा सेंटर, तो क्या होगा इससे एक्स एक्सिस पे सेंटर पे आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो हमारा जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। हमने बटन को फ्लैग दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, लेकिन हमारा सेंटर क्यों नहीं। एक काम ये कर सकते हैं कि मार्जिन ऑटो दे दें, लेकिन अभी भी चीज सेंटर में नहीं आ रही। अगर मैं फ्लैक्स भी दूंगा तब भी वो ब्लॉक में ही कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो दे नहीं रहा सेंटर। वेट दे देते हैं 100%। अरे क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
रो का कोई फायदा नहीं है ना यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट रो है। बटन सही लिखना है। हाँ ना, क्यों सही नहीं लिखेंगे, लेकिन ये दे क्यों नहीं रहा मार्जिन 10% और ऑटो। ऊपर से मार्जिन दिए तो वो हटाए, वैसे सेंटर में नहीं दे रहा। मार्जिन ऑटो दे देना। ऑटो पे कर रहा है काम। चलो ऑटो हटा के चेक करते हैं, एक सेकंड। सही है, जस्टिफाई कंटेंट पे काम नहीं कर रहा इसका, समझ गए। जस्टिफाई कंटेंट पे काम नहीं कर रहा और मुझे पता नहीं है क्यों नहीं कर रहा, करना चाहिए इसको। तो क्लिक मी टू जनरेट अ पॉपअप, मार्जिन टॉप दे दिए, H1 को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और फॉन्ट साइज 3 दे देते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सही है, और पैडिंग दे देते हैं 1 रैम और बैकग्राउंड कलर है 333 और बॉर्डर नॉन और कलर। सही है, फॉन्ट साइज 2 रैम। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये जो नीचे पॉपअप का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ आ जाए। तो सबसे पहले तो पॉपअप रैपर के नाम से, और यहाँ पे जो है बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, 8 GBA में लेके आएंगे 0,0.5 करके चेक करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब मैं इसको बोल रहा हूँ पोजीशन फिक्स, इसकी पोजीशन क्या कर रहा हूँ फिक्स। अब मैं स्क्रॉल अप डाउन करूंगा तो वो फिक्स ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो मैं पोजीशन कर देता हूँ फिक्स्ड और टॉप 0। जब पोजीशन देते हैं टॉप 0 देना पड़ता है ना, और लेफ्ट 0। सही, टॉप 0 लेफ्ट 0 आ गया। और विथ इसकी जो है हम कर देते हैं 100%। सही, उस पूरे की विथ 100% हो जाएगी और हाइट भी 100%। सेव करते हैं तो देखो पूरा जो फिक्स थी पोजीशन वो अपनी जगह पे ही है, लेकिन उसकी जो विथ और हाइट है वो क्या हो गई, 100% हो गई। ठीक है, अब काम करते हैं पॉपअप पे। पॉपअप जो है हमारा यहाँ पे, इसको दे पॉपअप पे ही आते हैं, पहले उसको पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्यों दे रहा हूँ, उसके 2 चाइल्ड हैं। सही, उसके साथ मुझे खेलना है तो उसको एब्सोल्यूट दूंगा तो मैं कर सकता हूँ। तो पहले पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ और विथ 100% और इसकी मैक्स विथ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सही है, विथ 100%, कोई भी मोबाइल होगी कोई सी भी उसके हिसाब से 100% होगी। और मैक्स विथ जो होगी वो दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, 400 पिक्सल, 500 500 करते हैं 500 पिक्सल पे। और मार्जिन, इसको चलो डिस्प्ले फ्लेक्स करके देखते हैं, शायद इट मींस के ये रीड कर ले। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, इसको हाइट बतानी पड़ेगी, हाइट है 100 भी है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा। जस्टिफाई हमारे यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा। बॉडी को फ्लेक्स नहीं देते, क्या नाम है इसका, पैडिंग है 0, मार्जिन है 0 और बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इसकी यहाँ पे जो है हमें बॉडी पे क्या लेके आना है, विथ 100%, हाइट 100%,
ओवरफ्लो हिडन और फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं इसके एट अ टाइम, फिर ये काम करेगा। लेकिन अभी भी काम नहीं कर रहा। ये हमारा फ्लेक्स रीड क्यों नहीं कर रहा? हालांकि हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट भी दे दिया। चलो मार्जिन ऑटो दे दो फिर, आखिरी में मार्जिन ऑटो ही काम आता है। मार्जिन टॉप हमने दी थी ना इसकी। सही, मार्जिन आ गई हमारी। और डॉट पॉपअप और कंटेंट H1 मार्जिन बॉटम टू वेब। सही है। इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन दिया था यहाँ पे हमने, सेंटर, ठीक है। पॉपअप कंटेंट पी मार्जिन बॉटम टू वेब, और अब डॉट बीटीएन डिजाइन करना है। बीटीएन डिजाइन करने के लिए पेयरिंग देनी पड़ेगी 1 रैम 1.4 रैम और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, पता है ना ये तो। सही, उसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर देना है इसका, और तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटा देते हैं और कलर एफ, और हमारा जो पॉपअप है उसका कलर लेके आना, जो कि हम नहीं लेके आए। ओह, मसला हो गया। 20%। मार्जिन ऑटो तो दे दिया, लेकिन ये 20% पे ये बटन नीचे क्यों आ रहा है यार? बटन ऊपर ही है, बटन नीचे है। जेड इंडेक्स देखो ऊपर ही है, उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन उसकी हाइट कम है। वो पीछे वाला। पीछे वाला तो नहीं लाना ना, वो तो ऊपर लेके आना है, ये पॉपअप है। तो इसकी हाइट हमें देनी पड़ेगी। मार्जिन बॉटम बढ़ा देना उसका, देगा। मार्जिन बॉटम तो बढ़ा दूं, लेकिन ये इस पे दे क्यों रहा है? पैडिंग दे देते हैं, छोड़ो यार। काम मेरे पास है ना, पोजीशन बटन एब्सोल्यूट दी है। हो गया, छोड़ो, मसला नहीं है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव हो गई ना इसकी। अब किसको देना है? क्लोज बटन को देना है। डॉट CLOSEBTN, और यहाँ पे क्या है? क्लोज है ना, तो BTN हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों देते हैं? सही है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, टॉप से 5 पिक्सल डाउन हो जाए। सही है, और क्या करना है? राइट से 10 पिक्सल इस तरफ आ जाए। समझ आया? फॉन्ट साइज 2 है। तो सही है, ये तो चलो डिजाइन हो गया। अब काम क्या कर रहा हूं मैं? जितने भी मेरे सेलेक्टर्स हैं यहाँ पे, उन सबको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सेलेक्टर्स का मतलब क्या है? तो कॉन्स्ट, पहला सेलेक्टर कौन सा है? पहला सेलेक्टर है पॉप, बटन लेके आ जाता है। बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूई सेलेक्टर
और यहाँ पे आ जाएगा डॉट। डॉट तो नहीं है, सिंपल टैग है, वही हम ले रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और दूसरा क्या है हमारे यहाँ पे, पॉपअप रैपर। और अच्छा, मैं यहाँ पे डैश लगा के नहीं कर सकता, वो एरर देगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कैमल कह सकते हैं, पॉपअप रैपर। और यहाँ पे क्या आएगा, डॉट पॉप रैपर। और इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, पॉपअप कंटेंट। पॉपअप लेके आ जाता है। और यहाँ पे और क्लोज बटन पे CLOSE। सही, हमने सब सेलेक्टर दे दिए यहाँ पे जी। हाँ, वहाँ पे क्लोज हो चलो। तो अब यहाँ पे इवेंट्स देते हैं, ठीक है। इवेंट्स जब भी हम देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है बटन पे, तो बटन कौन सा है मेरा, जो बैकएंड में तुम्हें बटन दिख रहा है, सही है। बटन क्लिक टू जनरेट अ पॉपअप, उस वाले बटन की बात कर रहा हूँ। डॉट यहाँ पे दे रहा हूँ एड इवेंट लिसनर। अब जब भी मैं इवेंट लिसनर दूंगा, इसके अंदर तीन चीजें आती है। पहला होता है लिसनर की टाइप कौन सी है, तो मेरे पास यहाँ पे लिसनर की टाइप में दे रहा हूँ क्लिक पे, सही। बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास, अभी मैं क्लिक पे दे रहा हूँ, क्लिक पे फंक्शनलिटी चेंज होगी। देन इसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे आपको फंक्शन देना है। फंक्शन कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल फंक्शन यहाँ पे हम दे देते हैं अभी, चलो भी देते हैं फंक्शन, ठीक है। और इसके आगे ट्रू या फॉल्स, अब डिपेंड करता है कि वो अगर फंक्शन ट्रू करनी है या फॉल्स करनी है। अभी ट्रू फॉल्स नहीं करनी है, मुझे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक पे जो है मेरा पॉपअप जनरेट हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा पॉपअप है, कहाँ गया ये, सही है पॉपअप। ये जो है इसको मुझे करना है डिस्प्ले नॉट, समझ आई बात। इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया, हटा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो वो मुझे क्या करके दे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ हमारा जो पॉपअप था, डॉट स्टाइल, सही स्टाइल किया। फिर इसको मैं क्या करूंगा, स्टाइल के अंदर मैं आऊंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर दूंगा क्या, बताओ, डिस्प्ले ब्लॉक, सही है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा काम कर रहा है ये नहीं कर रहा, खुल क्यों नहीं रहा। नीचे हमने लिंक नहीं करवाई, स्क्रिप्ट डॉट, सही है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेता हूँ बटन काम भी करा नहीं कर रहा इसके ऊपर, तो CLG करके चेक कर लेते हैं। हेलो, सही है, हेलो काम कर रहा है, सही है। ये चीज समझ आई, हेलो काम कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हट जाए, या अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ बॉडी पे तो यहाँ पे भी हट जाए। तो उसके लिए आपके पास क्या है, एक तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्लोज पे फंक्शनलिटी लगानी है, कि अगर मैं क्लोज BTN पे डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, और इवेंट लिस्टनर कौन सा होना चाहिए, क्लिक पे। और इस पे क्या करूँ मैं, एनोनिमस फंक्शन लगाता हूँ। और यहाँ पे हो क्या बेसिकली, हमारा पॉपअप रैपर जो है ना, उसको डॉट स्टाइल करना है,
और डिस्प्ले क्या करना उसका, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो दे नहीं रहा, डिस्प्ले नन तो दे दिया। अच्छा जी, आपने कर्सर पॉइंटर, लेकिन वो दे क्यों नहीं रहा। आपने बहुत सही यूज किया है, डिस्प्ले स्टाइल नहीं है ये। स्टाइल डॉट डिस्प्ले नॉट, हमें देना किसको था। चलो सर वो ऊपर हमने ओहो, वही साइड को देना है। नहीं, लोड बटन पे करो, लोड बटन पे करो, वो मैं कह रहा हूँ पर वेरी सिंपल और भी बता, ये रैपर को देखिए ना, देंगे पॉपअप रैपर को ही, लेकिन हमारा जो है काम नहीं कर रहा। क्लिक पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है वो कर दे नॉन, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा। हमने क्लिक दिया, क्लोज btn दिया, एक दफा बटन चेक कर लेते अपना, क्लोज सही दिया हुआ है। एलजी करके देखते हैं, बटन की चीज होता है, बटन ही क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, एरर दे रहा है कुछ, एड इवन लिसनर नल, नल क्यों दे रहा है ये। ई डॉट टारगेट करके देखते हैं, नहीं टारगेट क्वेरी सेलेक्टर में जब हम क्लास सेट हैं तो उसमें डॉट क्यों लगा दें, क्वेरी सेलेक्टर में जब हम क्लास का नाम देते हैं तो उसमें डॉट क्यों लगा दें। हाँ मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। पर आपने सेलेक्टर यूज कर दिया, सेलेक्टर यूज किया उसमें आपने क्लास का नाम दिया जो पॉपअप वगैरह, ओहो, ये मसला हो गया, सही पकड़ा। मतलब कि आप लोगों का हाजिर दिमाग। सही। मैंने कहा चल क्यों नहीं रहा। और दूसरा क्या करना है इसके साथ, अगर मैं बॉडी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो भी हमारा, अभी हमारा डिजाइन करना है साथ करके तो एक पावर जो है दो स्टाइल कर रहा है, मतलब अपना भी वाला पॉपअप वाला वैसे डिजाइन, तो प्रॉम्प्ट का जो हमारा होता है, प्रॉम्प्ट को क्या है, अलर्ट टाइप का जैसे आ जाता है, प्रॉम्प्ट आ जाता है। वो भी आप हाँ, इसी तरीके से बनते हैं सर। ठीक है, ये इसके बाद हमें क्या करना था, क्लोज btn भी हो गया और पॉपअप रैपर पे भी लगा देते हैं ना। पॉपअप रैपर पे भी अगर क्लिक करूँ, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और इस पे जो है पॉपअप रैपर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नॉट, लेट मी, सही है। बाहर क्लिक पे भी काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो हमारा पॉपअप जनरेट हो गया। सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं थी इसके अंदर, सही है। अब बनाते हैं टू डू, अब बनाते हैं टू डू डॉट html और टू डू डॉट js। तो टू डू डॉट html हो गया, टू डू डॉट js हो गया, सही है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू डू ऐप, सही है। और दूसरा है यहाँ पे टू डू ऐप के अलावा स्टाइल, चलो स्टाइल यही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। और अभी मैं इसकी मार्जिन
0 और पैडिंग 0 दे रहा हूँ और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सही, बॉक्स साइजिंग का पता है ना, पैडिंग और मार्जिन खुद ही वो कैलकुलेट कर लेते हैं जो विथ आप देते हो उसको। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मैं एक H1 दे रहा हूँ जो कि टू डू ऐप के नाम से, और इसके बाद हमें क्या देना है, हमें अपनी टू डू एप्लीकेशन देख लेते हैं जिस तरीके से बनानी है। इसके बाद एक फॉर्म हमें देना है और फॉर्म में एक्शन का काम नहीं है। यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम और आईडी की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद मुझे एक बटन की ज़रूरत है यहाँ पे और जिसकी टाइप होगी सबमिट। सही, और इसके आगे क्लास दे देते हैं btn टू डू और इसकी भी क्लास दे देते हैं टू डू इनपुट और टू डू बटन। रिव्यू कैसे लिया जाएगा? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। सही है, तो बटन हमने दे दिया यहाँ पे, सबमिट टाइप दे दी और क्लास दे दी क्या, टू डू बटन, और इनपुट के अंदर क्लास दे दी टू डू इनपुट। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें यूएल एक लिस्ट जनरेट करवा रहा है ना, यूएल के अंदर एक क्लास दे देते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, और अब मैं चाह क्या रहा हूँ इसके अंदर, देखो इसके अंदर है ही क्या क्या चीज़। एक मैं चाह रहा हूँ कि ये जब लिस्ट क्रिएट हो तो किस तरीके से क्रिएट हो, डिव आए और डिव के अंदर बेसिकली डिव हो जिसकी क्लास हो टू डू। ठीक है, उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर वो बेसिकली एक एल आई के बाद हो एक चेक बट, एक होना चाहिए चेक बटन। ठीक है, एक होना चाहिए डिव चेक बटन के नाम से और एक होना चाहिए इसके अंदर डिव फ्रेश btn के नाम। इस तरीके का मुझे एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के जरिए बनाने, किसके जरिए बनाने, जावास्क्रिप्ट के जरिए बनाने। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी कमेंट। अब सिनेरियो याद रखना, लिख लो अपने पास कि पहले हमें एक डिव का टू डू बनाना है, उसके बाद एक एल क्रिएट करना है, उसके बाद एक चेक बटन, और उसके बाद जो है ये देख लो हमारे पास एक फ्रेश बटन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें सारी फंक्शनलिटीज लेके आनी है, लेकिन इसके लिए हमें फॉन्ट ऑसम का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट ऑसम का CDN आपको देना पड़ेगा। तो मैं अपनी विंगल ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। सीडीएम प्रोडक्शन पे चल जाता है। CDN हाँ चल जाता है। नेट चल जाए तो फिर चलाते हैं इसको। अच्छा, तो बटन पे हमें कोई आई का आइकन देना है, तो चल क्यों नहीं रहा। नीचे चल नहीं रहा, ऊपर नेट चल रहा है, मजे की बात देखो। anim.js यूज करना आती है किसी को? जैसे मजे की है, लेकिन यूज करके देखो पता चलेगा। jQuery टाइप की है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं वो आप यूज करते हो। है CSS पूरी उसके अंदर। वेबसाइट देखो anim.js के जरिए बनाई, इसके जरिए क्या नाम किया? anim.js। इनको दिखाई थी, ये लोग आए थे ना वर्कशॉप में। कहाँ गया डाउनलोड?
चेक करो। और नहीं, और तो दिक्कत बची ही ना। यही तक ही बनाया था, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करवाया। anim.js पे ये चीज़ एनिमेट हुई है, दिखाता हूँ। अभी पहले इस पे तो कर लें। तो हमने सीडीएन दे दिया ना, सही है। सीडीएन आ गया और ऊपर सर्च करना है कौन सा आइकन, ऐड के नाम से एक आइकन देखते हैं। ये वाला आइकन लेके आ, सही है। आइकन कॉपी कर लिया और सही है। तो आइकन हमने लगा दिया और अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। अब इसको स्टाइल करते हैं। पहले तो बॉडी को देखते हैं। बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए ग्रेडियंट। एक वेबसाइट है, लिखोगे CSS ग्रेडियंट, पहले ही लिंक आ रहा होगा। इसमें से जो ग्रेडियंट अच्छा लगे वहां से कॉपी करो। कॉपी कर लिया। वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लेने जा रहे हैं रेडी, वर्टिकल लेने जाएगा। ये डिग्री चेंज कर दो अपने हिसाब से, जो डिग्री आप लेके आना चाह रहे हो। ये डिग्री जो है 90 डिग्री। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब इसका डिग्री जो है ना, आप क्या बोल रहे हो, 45 चेक इस तरीके से दिख रहा है, 9 पे इस तरीके से दिख रहा है। इसको आप फ्रॉम भी कर सकते हो। फ्रॉम राइट साइड पे भी होता है ना, आई थिंक राइट टू टॉप पे होता है इसमें। राइट टॉप नहीं दिखा रहा। टॉप टू बॉटम करें। इसमें CSS 3 पे आओ, चेक करते हैं एक सेकंड। लीनियर ग्रेडियंट CSS, हमारे पास क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन हमें बतानी ना। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए टू राइट सही है, टू बॉटम राइट। हम 4 लगा रहे थे। फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू राइट टॉप। टू राइट टॉप, टॉप बॉटम जा रहे हैं। टॉप बॉटम क्यों आएगा? टॉप बॉटम क्योंकि टॉप भी जा रहे हो बॉटम भी जा रहे हो, ऐसे नहीं ना। टॉप टू राइट, टॉप टू सेंटर, सेंटर भी नहीं दे रहा, लेफ्ट देगा। टॉप से लेफ्ट। ठीक है, अब भी जो है उसी पे लेके चलो भाई। बाकी जो तुम्हें खेलना है उसको खेलते रहना। 120 डिग्री था ना उसका। 90 डिग्री, 90 डिग्री में परफेक्ट आ रहा, कोई लाइन नहीं दिखा रहा। ये पहले के ग्रेड इन्होंने कैलकुलेट किए हुए 0% पे 100%। तुम चाहो तो इसको RGB में कन्वर्ट कर दो, लाइनें नहीं दिखेंगी। मैं जो यूज करता हूँ नॉर्मली RGBA में यूज करता हूँ। क्या अच्छे लगते हैं? लीनियर रेडियल दो तरीके के ग्रेडियंट होते हैं। तो बैकग्राउंड हम लेके आ गए और हाइट दे दो 100 VH, विड्थ दे दो 100 VW, ओवरफ्लो, टेक्स्ट हिडन, फॉन्ट फैमिली, ठीक है।
अब आ जाओ, इस H1 को हेडर में रखते हैं। हेडर और फॉन्ट साइज 3 रैम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका मार्जिन बॉटम भी दे दो साथ। मार्जिन बॉटम 5 रैम। अब काम कर रहे हैं फॉर्म पे। फॉर्म और इसको दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, एक रो में आ गया। और इसी को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, सही, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जो हाइट होगी उस हिसाब से सेंटर में लेके आ जाए। अब काम करते हैं फॉर्म इनपुट, फॉर्म बटन, और पैडिंग दे दो 1 रैम, फॉन्ट साइज 2 रैम, और क्या देना है, पैडिंग दे दी, फॉन्ट साइज दे दिया, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर नॉन, फॉर्म बटन बैकग्राउंड कलर दिस, मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देता, इसको देते हैं कलर। कलर वो कौन सा था, वाइट कलर। सही है, कलर हमारा आ गया। और सही है, अब क्या करना है, यहाँ से तो हमने क्रिएट कर लिया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, अच्छा होवर पे भी फंक्शनलिटी लगा देते हैं ना, इसको मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, ट्रांजिशन पता है ना, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज, और बटन पे ऊपर अगर होवर, HOVER, एंड इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, और कलर कर दो वाइट। सही है, अब सेलेक्टर जितने भी है ना वो हम लेके आ जाते हैं। सबसे पहला सेलेक्टर है इनपुट का, टू डू कॉस्ट डॉक्यूमेंट डॉट यूवी सेलेक्टर टू डू इनपुट, कॉपी करो। सही है, टू डू इनपुट ही दिया था उसको। अब है टू डू बटन, टू डू BTN, और यहाँ पे क्या आएगा, टू डू बटन। सेकंड क्या है, टू डू लिस्ट बटन देना है, उसके बाद क्या है, टू डू लिस्ट। तो कितने लिस्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, सेलेक्टर्स कितने हो गए, टू डू लिस्ट, ये हटाओ ये हटाओ। सही है, तो हमने टू डू इनपुट दे दिया, टू डू PTN दे दिया, और टू डू लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है हमें, एक तो इवेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। इवेंट्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं,
अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक एल जनरेट हो जाए ना, तो एल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी। एल जनरेट करना है ना, बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ। क्या हो गया, इवेंट कौन लगाएगा, भूल गए। क्लिक पे जनरेट करवाना ना, और यहाँ पे ऐड टू डू करवाना। सही, अब इसका फंक्शन जो है ना मैं ऊपर बना रहा हूँ, इसका फंक्शन बनने वाला थोड़ा सा बड़ा। ऐड टू डू मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया, इट्स अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं अगर फंक्शन यूज़ करता हूँ, फंक्शन कीवर्ड, तो मैं नीचे दे सकता हूँ होस्टिंग अलाउ एक फंक्शन के अंदर, और अगर एरो फंक्शन दूंगा तो टॉप पे दूंगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर फंक्शन कीवर्ड यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन तो ऊपर वो कॉल हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं एरो फंक्शन में करूँगा यहाँ पे, तो वो ऊपर कॉल नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि उसमें होस्टिंग अलाउ नहीं होगी। तो ऊपर मैं जो एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और लेट करके, और पॉज करके नहीं करना, लेट करके करना, ठीक है। लेट करके हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन कौन सा है, ऐड टू डू, और सही है। इसके अंदर अभी देते हैं ई। ई क्या है, बेसिकली इवेंट है, ठीक है। इवेंट आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो, ई से हम इवेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सी एल जी करके, जैसे मैं अभी यहाँ पे ई करता हूँ ना, सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, तो देखो इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास इवेंट आ नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, इवेंट चल रहा है, रिफ्रेश हो रहा है ब्राउज़र, चेक करना, ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सही है, तो किसके ऊपर लगाना है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्या रिफ्रेश कर रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। आई थिंक ई पे लगता है, हमें किस पे लगाना है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई पे अगर लगा भी दे तो बार बार रिफ्रेश कर। यहाँ पे हमें किस पे लगाना था, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, टू डू बी टी एन। लेकिन अभी भी चल रहा है। तो वो फंक्शन जहाँ आपने कॉल कर रहा है टू डू बी टी एन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किस पे लगाना है बताओ। के बाद मेथड है ना ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। एक सेकेंड ना मैं देख लेता हूँ, हमें किस पे लगाना है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ई पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ई पे काम क्यों नहीं कर रहा, टारगेट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो ई पे काम क्यों नहीं कर रहा। फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, देखो क्लिक पे फंक्शन चलेगा, ठीक है, और फंक्शन में नहीं चाह रहा कि लोड हो। देखो क्लिक हो रहा है ना, देखो क्लिक हो रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना ना, सारा मसला आ रहा है। देखो रिफ्रेश नहीं करना, यहाँ पे देखो कोड देखो, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। उसको ऐड टू जो नीचे लाइन लिखी है ना, उस पे लगा दें 2 ब्रैकेट नीचे 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 यहाँ ऐड यहाँ पे क्यों लगेगा, लगा मसला होगा ना, देखो ना, उस पे नहीं लगता।
नहीं लगता। लेकिन हमारा लोड क्यों कर रहा है? हमने नाम सही दिया है, एड टू डू ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट clg हेलो। लेकिन ये मसला ही क्यों दे रहा है यहाँ पे? अच्छा, समझ आया। लिंक ही नहीं दिया, मजे की बात। देखो यार, लिंक तो करवा दिया करो भाई। लेकिन अभी भी वो एक एरर दे रहा है मुझे, एड इवेंट लिसनर इज नल टू डू btn। क्या कि जैकेट साथ में वैसे पहले सवाल ही तो कॉल कर रहे थे ना। हम्म। तो मैं वो लगा जैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं लगते ना इसके अंदर। देखो, यहाँ पे दे रहा दोबारा प्रॉपर्टी एड इवेंट लिसनर नल, तो वो दे रहा ऊपर वाला, टॉप वाला जो है ना, दोबारा वही एरर दे रहा है, टू डू btn। तो हमने डॉट तो लगा दिया, तो लेकिन अब एरर क्यों दे रहा है? JS12 अरे पेमेंट डिफॉल्ट की जैकेट है। पेमेंट डिफॉल्ट के तो हमारी हटा नहीं नहीं, ये नहीं हटते ना, मेथड है। हटा के मेथड है, इसका मसला नहीं है। वो बोल रहा है इवेंट लिसनर आपका नल है, एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों दे रहा है ये? CLG हेलो तो करवा दिया। बोल देते हैं ना तो आपको इसका कोड का इशू नहीं है, ये वही चीज। ये देखो ना, यहाँ पे भी वही चीज हुई हुई है, क्लिक एड टू डू है। प्रिवेंट डिफॉल्ट लो भाई, चेक कर रहे हो? ये मसला होता है। मैं भी यार टेंशन में आ गया, हर चीज सही है, चल क्यों नहीं रही? समझ गए? दिल तो किसी का नहीं चाहता। अच्छा, अब करना ही क्या था? जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, तो एक सबसे पहले तो ये डिव क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक एलाइन क्रिएट हो जाए, देन उसके बाद एक बटन और एक फ्रेश बटन। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, क्रिएट डिव। तो ये डिव क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट डिव टू डू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर आप बताओगे डिव क्रिएट करना मुझे, और इसी डिव टू डू के अंदर मुझे क्लास लिस्ट डॉट ऐड करनी है, ठीक है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और कौन सी क्लास ऐड करवानी है? मुझे करवानी है टू डू के नाम से क्लास लिस्ट ऐड करवानी है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा हो गया, मेरी क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगी, डिव की ऐड होगी। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे डिव क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्रिएट क्या करना है बताओ? अब एक एलाई क्रिएट करना है, जो कि किसका चाइल्ड होगा? किसका चाइल्ड होगा? कॉन्स्ट
div li, और ये किसका चाइल्ड होगा, जल्दी से बताओ किसका। टू डू का मतलब टू डू डिफ का चाइल्ड होगा, किसका होगा। सही है, तो डिव एल आई हमने क्रिएट कर लिया, और एल आई के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, डिव एल आई डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट बताया था ना मैंने, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट काम एक ही करता है, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट। ये बेसिकली आपके एल आई के अंदर ना टेक्स्ट ला के दे देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, तो ये जैसे क्लिक करूंगा एक एल आई हेलो के नाम से मुझे ला के दे देगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसको अपेंड करवाने किसका, डिफ का, मतलब कि चाइल्ड किसका, ये डिफ का चाइल्ड है जो हमने अभी डिफ क्रिएट किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफ टू डू और डॉट अपेंड चाइल्ड कर दूंगा, किससे बताओ, डिव एल आई से। क्या सोच में पड़ जा, तो समझ नहीं आ रही चीजें। दिल तो उस दिन भी नहीं चाह रहा था तुम्हारा, शायद समझ आ रही है। डिव एल आई किसका किसका चाइल्ड है, ये डिव एल आई जो हमने क्रिएट किया, सही है। ये डिव टू डू ये जो हमने क्रिएट किया, सही है। सिनेरियो समझो पहले, यहाँ पे कोई मार्केट पड़ा हुआ है, मुझे जाके मार्केट को लिखी। देखो सिनेरियो समझो, सिनेरियो चल क्या रहा है। असल चीज है, अगर सिनेरियो समझ नहीं आया ना, मसला हो जाएगा। मार्कर आ जाए बता दो भाई, चाय भाई पी के आया। आप लोग कहाँ चले गए, मुझे पता है, मुझे कॉल भी आई, बस आई थी तो पता चल गया। हमसे कोई चीज नहीं छुपती। देखो हम यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका एक बटन है, सही है। इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, सही है, इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीजें जनरेट हो, एक एलाई, इसके साथ एक एक बटन, इसके साथ एक प्रेस बटन, ठीक है। और ये पूरा एक किसके अंदर होगा, डिस्क के अंदर। तो एलाई किसका चाइल्ड है, अपेंड चाइल्ड, जो कि हमने किसके नाम से किया है, डिव टू डू, सही। अपेंड चाइल्ड एलाई, अपेंड चाइल्ड बीटीएन चेक, अपेंड चाइल्ड बीटीएन ट्रेस, ठीक है। और ये पूरा एलाई किसका मतलब कि चाइल्ड होगा, यूएल का, और यूएल की हमने क्लास क्या दी हुई है, टू डू लिस्ट के नाम। तो सिनेरियो समझ आया। हमें एक ये क्रिएट एलिमेंट करना है, एक ये क्रिएट एलिमेंट करना है, ये क्रिएट एलिमेंट करना है, ठीक है। और ये तीनों चाइल्ड किसके होंगे, डिव टू डू के, और ये पूरा चाइल्ड किसका होगा, यूएल का। समझ आया, ये चीज क्लियर हुई, पक्का।
हिम्मत नहीं है आधा घंटा रह गया क्या वीडियो बना ली है चलो कोई इशू नहीं है और वो फीस जमा करवा रहे हो अभी चलो चलो कोई इशू नहीं कल 12 बजे ठीक है चलो फिर कॉल करके बता देना जो भी हो अल्लाह हाफिज ठीक है तो हमने क्या किया बताओ अपेंड चाइल्ड बना दिया div li और div li इन्वर्टेड कॉमा से नहीं आया यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना ठीक है और अपेंड चाइल्ड को कर दिया लेकिन उससे पहले मुझे div li का एक क्लास देनी है क्लास लिस्ट डॉट एड और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे दे देते हैं टू डू li के नाम से ठीक है उसके बाद li क्रिएट कर लिया हमने अब क्या करना था चेक btn और चेक btn के लिए हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे बताओ कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे चेक btn के नाम से इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे क्या आएगा कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है बटन ठीक है और बटन तो क्रिएट हो गया अब इसके अंदर div सॉरी हमारा कौन सा था चेक btn के नाम से और डॉट मुझे इसके अंदर लिखनी html अब टेक्स्ट नहीं लिखना html लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा इनर html इक्वल टू बैकटिक और यहाँ पे मुझे आइकन लेके आना है तो आइकन मुझे कौन सा लेके आना है मुझे आइकन यहाँ पे लाना है सर्च का बटन दिख रहा है चेक तो चेक का बटन कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो ठीक है लोडिंग बार मतलब कि जब तक पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती तो आप उसको लोडिंग बार दिखा रहे होते हो सही है वो आप बेसिकली उसके अंदर फंक्शन लगता है कि जब तक पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाए ना तो तब तक आप जो है ना उसको पूरा लोडिंग बार दिखाओ तो ये करके देखेंगे अभी ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप सही एक तो ये लगा दिया इसके बाद हमें क्या करना है btn कर दिया और अब इसके साथ क्लास ऐड करनी है क्लास कौन सी ऐड करनी है चेक btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पे क्या आएगा कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करें चेक डैश btn के नाम से कर देते और इसको भी किसका चाइल्ड बनाना है div to do डॉट अपेंड चाइल्ड ये डायनेमिक है जब भी सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो आता रहेगा बहुत सारा काम सही है अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे अपेंड चाइल्ड कौन सा है चेक btn ठीक है और अब हमें कौन सा ट्रैश बटन यूज करना है
सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चेक BTN है ना, वहां पे हम क्या लिख देंगे, ट्रैश BTN। और चेक की जगह क्या आएगा, ट्रैश, और यहाँ पे भी ट्रैश। क्लियर है। और कंबाइन ऑल इन वन UL, ठीक है। और यहाँ पे अब किसको, ऊपर कौन सा UL कौन सा है हमारा, टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट को डॉट अपेंड चाइल्ड करना है किसके अंदर, अब डिव टू डू, डिव टू डू, सही है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है चल भी रहा है, नहीं चल रहा। सही है, काम कर रहा है, बेहतरीन हो गया, मेरा रंग लेके आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, भाग्य, हमें इसको, जो हमारा टू डू है, डिव टू डू के नाम से बनाया था, क्लास कौन सी बनाई थी हमने, टू डू, सिंपल टू डू है। उस टू डू को हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, सही है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, सेव करते हैं, सही है, ठीक है। टू डू को बना लिया। और क्या करना है, मैक्स विथ या मिनिमम दे देते हैं 40%, मिनिमम विथ 40%। लेकिन हमारे ये, हमें इसको सेंटर में लाना है ना, तो क्या करें सेंटर में लाने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट लेके आ गए। अच्छा, UL को टू डू लिस्ट हमने नहीं की ना, टू डू लिस्ट को जो है इसकी विड्थ कर देते हैं, मैक्स विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं दे सकते इसको, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा तो LIB फ्लैक्स में आता रहेगा। इस वजह से हम इसको कर देते हैं मार्जिन ऑटो, और टॉप से दे देते हैं 10% ऑटो। अब ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, मार्जिन ऑटो हो गया। और दूसरा क्या करना है, टू डू लिस्ट की लिस्ट स्टाइल हटानी है यहाँ से, ठीक है, लिस्ट स्टाइल हटा दी। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ये चेक करते हैं क्या बोलेगा? वाइट दे देते हैं, सही है। पैडिंग दे देते हैं 2 रैम, और मार्जिन 0.5 रैम। क्लियर है। डॉट टू डू LI, जो टू डू के अंदर LI होगा उसको कर देते फ्लैक्स 2, समझ गए। फ्लैक्स 2 मतलब फ्लैक्स 1 अपनी स्पेस पे था, फ्लैक्स 2 ज्यादा ले ली उसने स्पेस LI ने, और ट्रैश बटन और चेक बटन आगे शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से अब बात करते हैं
आइकन की बात कर लेते हैं। आइकन कौन सा है हमारा? डॉट एफ ए डैश प्लस स्क्वायर डॉट एफ ए डैश आई ऊपर भी है ना। स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, कौन सा था वो? चेक था ना, और प्लस ही था थे। चेक कर लेते हैं। एफ ए चेक एफ ए ट्रेश, ठीक है। बॉर्डर हटा दो इसके, बैकग्राउंड कलर सही है, और पैडिंग 1 रैम, फॉन्ट साइज 2 रैम। हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया था। सही है। हमने विड्थ ऊपर क्या दी है? अब थोड़ा बेहतर है। तो अब क्या करना है? यहाँ तक तो चलो आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा इनपुट है उसके अंदर जो लिखूँ वो आए। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हमने ऊपर इनपुट का वेरिएबल बनाया हुआ था टू डू इनपुट के नाम से, जो कि टू डू इनपुट याद है ना, टेक्स्ट के अंदर दी हुई है। क्लास टू डू इनपुट डॉट क्या आएगा? वैल्यू। जो भी वैल्यू होगी वो आप समझ गए। अब फंक्शनलिटी लानी इसके ऊपर, चेक पे और उस पर। तो इसके लिए हमें दोबारा बताना पड़ेगा टू डू। अब किसके ऊपर लेके आनी थी? फंक्शनलिटी लानी है किसके ऊपर? नहीं, अब लानी लिस्ट के ऊपर। टू डू लिस्ट पे एड इवेंट लिस्टनर लगी। सही है। एल आई पे क्यों नहीं लगा रहा? इस वजह से नहीं लगा रहा, अगर मैं एल आई के ऊपर क्लिक करूंगा वो वहां पे आ जाता है कौन से बबलिंग का। ये घर पे ना थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में बताया था बबलिंग होती क्या है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, जेएस के अंदर बबलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। अगर मैं एल आई के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो बबलिंग होके दोबारा एक दफ़ा क्लिक हो जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा। और जो न्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर तो मतलब कि होगा ही नहीं, क्योंकि वो बबलिंग होके वो पेरेंट एलिमेंट पे चले आते हैं। तो हम हमेशा जब भी डिलीट करते हैं ना तो पेरेंट एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो इसमें पेरेंट एलिमेंट यूएल है। सही है। तो टू डू लिस्ट डॉट एड इवेंट लिसनर और क्लिक और चेक डिलीट चेक के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। डिलीट चेक और डिलीट चेक का यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं डिलीट चेक। लेट डिलीट चेक इक्वल टू दिस दिस। सही है। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इवेंट। इवेंट बेसिकली मैं CLG करता हूँ, ई डॉट टारगेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ई डॉट टारगेट। सही, सेव करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो लिस्ट है मेरी, ठीक है, ये जो मेरी लिस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो टारगेट वही चीज़ हो रही है। इसको क्लिक करूँगा ये टारगेट हो रहा है, और अगर मैं एल आई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ टारगेट हो रही है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जो मैं पहले किसी ट्रैश पे या चेक पे टारगेट करता हूँ वो मेरी क्लास लिस्ट क्या हो जाएगी? 0। वो क्या हो जाएगी? 0। मैं कौन से बताता हूँ किस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई थी ना, एक लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट आ गई, ये बटन है, दूसरा ये है। अब समझना बहुत है, अगर मैं इसको
क्लिक कर, तो इसकी क्लास लिस्ट क्या होगी 0। इसको देखते हुए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी क्लास लिस्ट क्या होगी। देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन 0 के बाद 1, फिर ये 2, 0 1 2। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लास लिस्ट 0 कौन सी होगी, अब ये वाली। फिर इसको क्लिक करता हूँ तो 1 पे ये आएगा, फिर 2 पे आएगा, समझ बात। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे इफ, सही है, इफ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कौन, और आइटम इक्वल टू ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट। अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो टारगेट हो जाएगा। तो इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ आइटम डॉट क्लास लिस्ट, और मैंने के अंदर मैं क्या कर दूंगा 0, सही, और इक्वल कर दूंगा इसके, अगर फ्रेश बीटीएल से अगर ये है, ठीक है, इक्वल किसके, फ्रेश बीटीएल के, तो हमें हमें इसके अंदर के इसको रिमूव कर दे, जो इसका पेरेंट है, सही है, उसको रिमूव कर दे, सही है। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैं इस पे लगाऊंगा चेक पे, समझ आई बात, चेक पे कोई कंडीशन लगेगी और उस पे भी 0 लगेगा, उस पे भी 0 लगेगा, क्योंकि दोनों पे 0 लगेगा, बस क्लास का नाम चेंज। ये चीज क्लियर हो गई, और ये तुम्हें समझा रहे हैं, जब तक नहीं समझाओगे तब तक तुम्हारे प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। क्लास लिस्ट क्या होती है, क्लास लिस्ट 0 क्या होती है, क्लास लिस्ट क्या चीज, देखो इधर दिखा, क्लास लिस्ट क्या होती है, क्लास लिस्ट बेसिकली उसके अंदर जो भी क्लास होगी ना वो आपको दिखा दे। देखो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ CLG ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट 0, या सिंपल क्लास लिस्ट, ठीक है, मुझे इसकी क्लास लिस्ट भी दिखा दे। देखो यहाँ पे क्लिक किया, क्लास लिस्ट आ गई, FAS FA ट्रैश, ठीक है, क्लास लिस्ट आ गई, FAS FA ट्रैश, जो जो क्लासेस है वो हमें लाके दिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी क्लास है वो हमें लाके दिखा रहा है। तो हमने क्या किया था, इफ, और CLG को हटा के इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट टू डू, या आइटम कर दो, जो भी आपको करना है, ई डॉट टारगेट, ठीक है, और ई डॉट टारगेट हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें किसको डिलीट करना है पहले तो ये बताओ। एक सेकंड, पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, हमने कौन सी क्लास बनाई है, फ्रेश PTN के नाम से, चेक BTN, सही है। अच्छा आप क्या करना है, आइटम डॉट क्लास लिस्ट 0 टारगेट करें क्लास लिस्ट को, जो 0 पे जब भी क्लिक करूंगा जो 0 होगी उसको टारगेट करें, इक्वल क्या होगा इसके हो, जो हमने यहाँ पे क्लास दी है ट्रैश BTN के नाम से, सही है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे
हमें करना है तो वही लिस्ट बना रहा होता है और जीरो है जीरो इंडेक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, किसको रिमूव करना है, हमें यहाँ पे किसको रिमूव करना है, टू डू लिस्ट को। डॉट रिमूव, सेव करते हैं। लिस्ट पूरी ऐसे नहीं करता। लेकिन हमें रिमूव नहीं करके दे रहे। आइटम डॉट क्लास लिस्ट, लेकिन हमें रिमूव नहीं करके दे ये टू डू नहीं करेगा। रहा। एक सेकेंड ना, लिस्ट में पूरा सब करना है और डालेगा। हमें ये रिमूव क्यों नहीं करके दे रहा, वो पूरे को रिमूव कर रहा है। आप जो टू डू लिस्ट करना प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट पूरा कंटेनर है। हमें किसको रिमूव करना है, टू डू को। टू डू लिस्ट पूरा कंटेनर है, के अंदर कंटेनर वो कंटेनर डिफ टू डू डिफ टू डू को रिमूव करना है। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे बटन का क्या क्लास बनाई थी, ये देखे ना आपने डिफ टू डू को किया हुआ है। फ्रेश पेटीएम। हमारा यहाँ पे पॉइंटर जो है ना वो मसला दे रहा है। एक सेकेंड, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पॉइंटर इवेंट्स नॉन और डिस्प्ले कर्सर। लेकिन हमारा ट्रैश बटन जो है वो रिमूव नहीं कर रहा। हमें रिमूव किसको करना था, आइटम। एक सेकेंड, पैरेंट को करेंगे ना लिस्ट चेक और अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो टारगेट कर रहे हैं उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन हमें क्या करना है, इसके पेरेंट को रिमूव करना है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे टू डू पेरेंट के नाम से बना लेते हैं, सही है। और आइटम डॉट पेरेंट, सही। इसका जो पेरेंट होगा, जो डिव होगा, पेरेंट एलिमेंट, सही स्पेलिंग सही है ना। तो यहाँ पे अब किसको टारगेट करूंगा, टू डू पेरेंट को। अब क्या दे रहा है, बात होगी तो आप इस तरह लिखते हैं डायरेक्ट। लेकिन हमारा रिमूव ही नहीं कर रहा। नहीं मैं ये चीज कह रहा हूँ तो हमारा चेक बॉक्स और कैश बॉक्स और लिस्ट जो है बात एक ही हो गई। वो एक किसी पैरेंट का नाम क्या मतलब पैरेंट अब काम कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट क्यों दे रहा हूँ पता है, पेरेंट एलिमेंट इस वजह से दे रहा हूँ, जो मेरा आइटम है ना उसका पेरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे मैं डिफ टू डू नहीं दे सकता क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ इसी के अंदर है, क्योंकि वो कॉन्स्ट यूज हुआ हुआ वहाँ पे। तो इसका स्कोप जो है ना आइटम का,
वो इसी के अंदर है। वो भी ये देख लेगा कौन है parent। उसका पेरेंट कौन है तो उसको खुद ही डिलीट कर देगा वो, समझ गए। और यही चीज आइटम डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव भी कर सकते हो, सही है, तो मर्जी है आपकी। तो एक तो ये हो गया, लेकिन चलो इसके बाद एनिमेशन बाद में करते हैं। आइटम डॉट, अब क्या करना है, क्लास लिस्ट करनी है और 0 और इक्वल, और ऊपर चेक बटन की क्लास है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्स्ट और टू डू पेरेंट, टू डू पेरेंट इक्वल टू आइटम डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसी नाम से बना सकता हूँ क्योंकि इसका स्कोप इसी के अंदर है, समझ गए ना, इसका स्कोप इसके अंदर होगा। तो टू डू पेरेंट, और यहाँ पे जो है टू डू पेरेंट के अंदर एक क्लास ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और टॉगल, टॉगल का मतलब क्या, ऑन ऑफ, सही है। और मैं क्लास ऐड करवा रहा हूँ कंप्लीटेड के नाम से, ठीक है। और वहाँ पे जाके क्लास क्रिएट कर लेते हैं, डॉट कंप्लीटेड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन रो, और ओपेसिटी 0.6, ठीक है। और उसके बाद ओपेसिटी आ गई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन में दे रहा हूँ टू डू पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन दे रहे हैं वॉल पे ईज और 1 सेकेंड का टाइम है, समझ गए। वापस क्लिक करने पे वापस आ गया। वापस क्लिक करने पे वापस आ गया। टॉगल है ना, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, क्लास ऐड होगी रिमूव होगी, ऑन होगी रिमूव होगी, क्लिक करने पे खुद ही ऑन हो जाएगी, क्लिक करने पे खुद ही रिमूव हो जाएगी। टॉगल का मतलब क्या है, ऑन ऑफ, एक स्विच मतलब क्या समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें फॉल गिराना भी है, सही है, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो गिरते हुए नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाते हैं डॉट फॉल, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय 6 रैम दे देते हैं, और रोटेट दे दे रहा हूँ जेड, जेड की तरफ रोटेट हो, ठीक है। तो 20 डिग्री देके चेक करते हैं, सही है। और ओपेसिटी फिर 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, लेकिन वो पहले रिमूव कर रहा है, फॉल का हमने दिया हुआ नहीं, ये भी अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करते हैं, और टू डू पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड क्या करना है, फॉल, और क्या, टू डू पेरेंट डॉट रिमूव, देखो अभी भी मसला है। अब मतलब कि वो फॉल रीड ही नहीं कर रहा, वो पहले रिमूव कर रहा है, तो इसके लिए एक इवेंट लगता है, यहाँ पे इवेंट लगाते हैं टू डू पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट, सॉरी क्लास लिस्ट, ऐड इवेंट लिसनर, टाइप होगी ट्रांजिशन,
एंड के नाम से। जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए ना तो फिर ये फंक्शन चलेगा, समझे। ट्रांजिशन एंड की जगह हम यहाँ पे चलाते हैं एक एनोनिमस फंक्शन, और टू डू पैरेंट रिमूव कर देंगे इसके अंदर। समझ आया? लेकिन हैंग हो गया, डिलीट हो गया, अभी भी वहीं पर ही है। ट्रांजिशन एंड तो हो रही है, टू डू पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, ट्रांजिशन चल रही है देखो। ऊपर नहीं आ रहा ना ट्रांजिशन एंड, सही है। टू डू पेरेंट, ओहो सही पकड़े। अब सही चल रहा है, बेहतरीन। तो टाइम इसका कम कर देते हैं। टाइम कितना था, 1 सेकेंड था ना, 0.5 सेकेंड। समझ गए? तो ये था भाई आज की एप्लीकेशन, इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन बना के दिखाई आपको, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। तो बस ये है कि अब ये हमने एक यूट्यूब की हेल्प से हमने एक ट्यूटोरियल की हेल्प ली थी, जिससे टू डू का थोड़ा सा इंटरेक्टिव था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर लोकल स्टोरेज भी आ रही थी, उसके अंदर फ़िल्टर भी था, लेकिन अभी बेसिक करवाना था मुझे, क्योंकि अभी मैंने फ़िल्टर्स ही पढ़ा है। उसके अंदर मैंने लोकल स्टोरेज के बारे में नहीं बताया अभी, अभी तो डॉम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये लोकल स्टोरेज का काम है। वहाँ पे लोकल स्टोरेज लगा तो ना, जो चीज़ सेव करके चले गए दोबारा रिफ्रेश करोगे वो वहीं पर ही रहेगी। हाँ, तो ये चीज़, तो वो लोकल स्टोरेज पे काम आता है, वो अभी आएगा ना आगे का टॉपिक है, तो तभी मैंने इसको आगे डिटेल में नहीं किया। बाकी ये था कि अगर इसके अंदर अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। क्लियर है? तो इसका ट्यूटोरियल भी आपको दे दिया जाएगा। रिकॉर्ड हो रही है 1:27 की।